सीएम तक का सफर कैसा रहा? 5 सालों में सीएम बनना वाकई काबिलियत है। जिस तरह से पार्टी ने भरोसा जताया, हम बात कर रहे हैं आतिश मरलेना की, जो 5 सालों में एक बुलंदियों पे पहुंच गए। जिस तरह से उम्मीद थी, आप पार्टी ने जिस तरह का सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया, आज सीएम की उम्मीदवार नजर आई केजरीवाल के इस्तीफे के बाद। आम आदमी पार्टी जिस तरह से सोची, क्या इसका ये रहेगा। हम बात कर रहे हैं आतिश मरलेना की। कहाँ से कहाँ सफर रहा। 2019 में लोकसभा में टिकट मिला, गौतम गंभीर के सामने खड़ी हुई, वहां से हार मिली। उसके बाद 2020 में विधायक के रूप में कालका जी से खड़ी हुई और जीत मिली। उसके बाद 2023 में पद मिला और मंत्री पद मिलने के बाद सारा दारोमदार केजरीवाल के जाने के बाद, जेल जाने के बाद, मनीष सिसोदिया के जाने के बाद बहुत सी जिम्मेदारी आ गई और आगे बढ़ी। आप पार्टी को एक सपोर्ट की, एक सलाहकार, एक भरोसेमंद नेता की जरूरत थी। आतिशी ने जिस तरह से सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया इस पार्टी को, जिस तरह से मनीष सिसोदिया, संजय केजरीवाल, तो एक समय ये लग रहा था कि ये पार्टी डूब चुकी है और फेल पे फेल हो रही है। जिस तरह से जेल चले गए सीएम केजरीवाल, अब सीएम केजरीवाल जेल से निकलते हैं और इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद पार्टी सोच विचार होता है और पार्टी यहाँ पे नई नजर आती है और नया सीएम मिलता है एक महिला के रूप में। तीसरी, दिल्ली की बात कही जाए तो तीसरी महिला बनी सीएम दिल्ली की। पहली सुषमा स्वराज और दूसरी शीला दीक्षित रही, तो काफ़ी और देश की 17वीं महिला सीएम बनी है आतिशी। और पढ़ाई की बात कही जाए, शिक्षा हासिल की, डीयू से टॉप रही, रैंक 1 रहा, मास्टर हासिल किया, ग्रेजुएशन में टॉप रही डीयू में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद शिक्षा से लगाव रहा और टीचर बनी और देश को आगे बढ़ाया। और उसके बाद शिक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया। जब मनीष सिसोदिया जेल गए, हम शिक्षा मंत्री थे एक टाइम में। उसके बाद दारोमदार आ गया आतिशी पे, उसको काफ़ी सहयोग किया और केजरीवाल जिस तरह से भरोसा किए आतिशी पे, और आतिशी ने भरोसे का फ़ायदा उठाया और मेहनत करके आगे बढ़ी आतिशी। और शिक्षा से लेकर काफ़ी दिल्ली में आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिक्षा में बदलाव हुआ। आतिशी का कहीं ना कहीं 100% आतिशी ने दिया। और बात कही जाए, जब अन्ना हजारे ने पार्टी बनाई, अन्ना हजारे केजरीवाल साथ में थे, आंदोलन हुआ और उसके बाद 2013 से पार्टी ज्वाइन की और पार्टी को लेकर अहम अहम हिस्सों में, अहम अहम बातों को लेकर आगे बढ़ी। सलाहकार के रूप में पार्टी से काम करने लगी और पार्टी को काफ़ी बढ़ावा मिला। गोवा इलेक्शन में भी काफ़ी बहाले वहाँ सीट नहीं मिली, लेकिन आतिशी का जिस तरह का मास्टरमाइंड नजर आया, प्लान नजर आया, उससे आप पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत फायदे नजर आने लगे। और कालका जी की बात कही जाए, वहाँ से एक अच्छा उम्मीदवार खड़ा हुआ 2020 के विधानसभा में और वहाँ से जीत मिली, वहाँ की जनता ने चुना और दिल्ली डेवलप की ओर जाने लगा। आतिशी ने 2022 में उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की यूएनजी को संबोधित किया और देश का नाम रोशन किया, जिसमें दिल्ली शहर की शासन को लेकर वैश्विक मॉडल के रूप में उजागर किया उस संयुक्त राष्ट्र के लिए। और आतिशी ने जिस तरह से आप पार्टी के बात कही जाए, उन्होंने 11 मंडल विभागों को संभाला। आतिशी ने टीआईटी हो, सेवा हो, जनसंपर्क हो, उच्च शिक्षा हो, बिजली शिक्षा हो, योजना हो, पीडब्ल्यूडी हो, जल हो, बहुत सी योजनाओं को संभाला और पार्टी को आगे बढ़ाया। जिस तरह से पार्टी का डाउनफॉल हो चुका था एक टाइम में, और पार्टी को लेकर आतिशी के पति का नाम है परवीन सिंह, राजपूत हैं, आईएमएम, आईआईटी, इस सब से पढ़ाई की और एक समय 2007 में शादी किया और सहयोग किया गांव देहात में चस्प पॉलिटिक्स को लेकर, ग्रामीण इलाके को लेकर बढ़ावा देने की। और 2012-13 से जब आतिशी आई तो उतना उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद रिश्ता कुछ 19-20 रहा। सीएम बनने के बाद आतिशी के साथ रहेंगे या उस पार्टी को ज्वाइन कर कर आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ा सवाल कि दिल्ली की जनता को अब नया सीएम मिला है, तो दिल्ली की जनता क्या चाहती है, क्या उम्मीद है दिल्ली की जनता आगे बढ़ाएगी जिस तरह से केजरीवाल को बढ़ाया। और 2025 में फरवरी में इलेक्शन है, केजरीवाल ने मांग की थी नवंबर में,
और 2025 में क्या दिल्ली की जनता फिर से, केजरीवाल ने एक पॉइंट रखा अपना कि अगर दिल्ली की जनता हमको चुनती है तभी हम तीसरी बार सीएम बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, और इस्तीफा दे दिया। और आतिशी ने भी कहा कि हम सिर्फ सीएम अभी भी केजरीवाल हैं और आगे भी रहेंगे। क्या अब जनता पे निर्भर है कि जनता क्या चाहती है, जनता का सवाल क्या रहेगा। क्या अब ये पार्टी सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह चला पाएंगी आतिशी, या पार्टी नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ। जिस तरह से अभी तक तो मंत्री पद विधायक में रही तो काफ़ी नाम हुआ पार्टी का और आगे भी बढ़ी। अब क्या लगता है दिल्ली की जनता क्या चाहती है 2025 में, हम देखेंगे जनता का क्या फैसला होता है। इस पे अपनी राय आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं।